देखो, अपने लाइफ को बनाना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान देनी चाहिए कि वो पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि तुम क्या नहीं करो। कौन कौन से वो गलतियां हैं जिसे तुम साइड करके तुम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ। अपने लाइफ में जो जो उस गलतियां से आगे जो दिक्कत होंगी उसको नहीं झेल पाओगे। इसीलिए इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि तुम रोज़ कर रहे हो और तुम्हें उसको अवॉइड करना है। जो नंबर वन चीज़ है वो ये है कि सुबह उठते ही मोबाइल देखना। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम सुबह उठे तो तुम्हारा दिमाग हर वो चीज़ कर सकता है जो तुम करना चाहते हो। लेकिन जब तुम सुबह उठते हो तो तुम मोबाइल देखोगे, और मोबाइल देखने से क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में हाई डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं। और हाई डोपामिन से क्या होता है कि तुम्हारा माइंड बहुत ही खुश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बहुत खुश हो जाता है। अब उसे उतना खुश रहने के लिए आगे और ज़्यादा डोपामिन चाहिए, जो कि उतना तुम्हें एक्सरसाइज से नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज से उतना डोपामिन नहीं मिलेगा जितना मोबाइल तुम्हें डूम स्क्रॉलिंग करने से मिल गया, मोबाइल पर डूम स्क्रॉलिंग करने से मिल गया। इसीलिए तुम बढ़िया चीज़ों पर फोकस लगा ही नहीं पाओगे। पहले ही तुम्हें इतना डोपामिन मिल गया कि तुम बढ़िया चीज़ पर फोकस लगा ही नहीं पाओगे। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि तुम सनराइज़ नहीं लेते। देखो, मैं सिंपल सा एक बताता हूँ। एक स्टडी हुआ जिसमें ये बताया गया है कि जो सुबह का टाइम होता है ना, जो तो भोर बोला जाता है, भोर के टाइम होता है, उससे क्या होता है कि उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। एक स्टडी में पता चला है कि उससे जब तुम उस टाइम में उठते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। क्योंकि आज तुम अक्षय कुमार को देखो या फिर विद्युत जायसवाल को देखो, ये सब हमेशा ही सुबह उठते हैं और इनका टेस्टोस्टेरोन आज भी बढ़िया है। इसीलिए तुम्हें सुबह उठकर सनराइज लेना है। सनराइज लोगे तो तुम्हारा जो, मान लो कि जब सुबह उठोगे तो वॉकिंग करोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। अगर उसमें सनराइज लेते हो तो उसमें सनराइज लोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे शरीर पर विटामिन डी मिलेगा और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन दुगुनी तेज़ी से इंक्रीज होगा। इसीलिए सनराइज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मोटिवेशन के लिए तुम्हारे अंदर कार्य कर रहता है कि कोई भी काम करो, कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन कमी है तो तुम्हारे अंदर उस गोल को पाने की इच्छा बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन ज़रूरत होता है, जो कि अगर तुम सुबह उठते हो, सुबह उठकर सनराइज लेते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़्यादा दिन तक मोटिवेट हो पाओगे। समझ गए? तो तुम्हें सबसे ये गलती तुम्हें छोड़नी है कि सनराइज़ नहीं ले रहे हो। तुम्हें सनराइज़ बिल्कुल लेना है। आज बहुत लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें कोशिश करो कि तुम सनराइज़ लो। अगली चीज़ जो कि अक्सर हर बंदे कर रहे हो वो ये है कि लड़कियों से बात ना करना। देखो, मैं लड़कियों से बात ना करने का मतलब ये गर्लफ्रेंड वाला बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि तुम लड़की से बात करोगे ना, तो किसी भी लड़की से बात करोगे तो उसकी इच्छाओं के बारे में जानेंगे। लड़कियों को क्या क्या पसंद होता है, लड़कियों को कैसे बात करना चाहिए, इस बारे में जानेंगे। और इस बारे में तुम्हें जानना जरूरी इसीलिए है कि फ्यूचर में जब तुम्हारा शादी होगा, मान लो कि आज तुम बहुत जगह सोशल मीडिया होगा या फिर तुम्हारे समाज में ही औरत और मर्द में हमेशा ही झगड़ा होते रहता है। क्यों होता है? क्योंकि औरत की बात मर्द नहीं समझता, मर्द की बात औरत नहीं समझती। तो वहीं अंडरस्टैंडिंग कम रहती है, लड़कियों के बारे में जानना कम रहता है कि लड़कियां क्या क्या चाहती है, किस चीज़ से वो पसंद हो सकती है। तो वहीं तुम्हें नॉलेज कम रहती है, जिसके कारण डाइवोर्स होते हैं, लड़ाई होता है, अच्छे से रिश्ता ना बन पाना, ये सब चीज़ प्रॉब्लम होने लगती है। और वहीं अगर अभी से तुम यह जानना चाहोगे कि लड़कियां को कैसे उसे खुश रखा जाता है, कैसे उन्हें फ्यूचर में जो तुम्हारी वाइफ होगी उसे कैसे रखोगे, कैसे क्या करोगे, ये सब लड़कियों की इच्छाओं के बारे में जानोगे। इसीलिए लड़कियों से तुम्हें बात तो जरूर करनी है, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी सही है, फ्यूचर के लिए तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अब जो अगली चीज़ है जो कि लगभग सब बंदे करते हैं वो ये है, तुम पॉर्न देखना। देखो, मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ। पॉर्न तुम्हारे माइंड को कैसे हार्म करता है, मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। देखो, मान लो कि तुम पॉर्न में उसी लड़के को देखते हो ना जो कि तुम्हें पसंद आती है, बाकी ऐरा किसी को तो नहीं देख लेते ना। तो जिस लड़की को तुम देखते हो जो तुम्हें पसंद आती है, उसी के साथ कोई अदर बंदा सेक्स कर रहा है, तुम्हारे माइंड को क्या लगेगा? तुम्हारे माइंड को तो यही लगेगा ना कि फ्यूचर में तुम जिस लड़की को चाहोगे
वो अदर अदर मर्द के साथ सेक्स करे तो भी तो उसके लिए कोई बात नहीं, तभी तुम उसे बैठ कर देखोगे। तुम अपने माइंड को यही ना बताना चाह रहे हो, यही बताना चाह रहे हो कि फ्यूचर में मैं जिसे चाहूँगा उसके साथ दूसरा बंदा भी सेक्स करे तो मैं उसे बैठ कर देख सकता हूँ। और एक और उसमें जो उसमें गलत बात है कि जो वो सेक्स होता है ना, वो रियल सेक्स वैसा होता ही नहीं है। और जब तुम्हारे माइंड को उस सेक्स की आदत पड़ जाएगी तो फिर तुम रियल सेक्स से अब प्लेजर नहीं ले पाओगे। इसीलिए तुम्हें वो क्विट करनी है, जो कि बहुत ही मुश्किल तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें आगे बहुत ही हार्म करेगी। फ्रेंड्स, अभी भी अगर तुम देखते हो तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होगा। तो इसीलिए तुम्हें पॉर्न देखना बंद करना है। अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि बुक रीडिंग ना करना। और बुक रीडिंग से मेरा मतलब है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बुक रीडिंग ना करना। देखो, कोई भी बुक बनता है ना तो उसमें जो लेखक होता है वो अपने जीवनी का पूरा देता है। वो अपने जीवन में जितना चीज सहा है, कि जितना अनुभव किया है, उस सब को एक किताब में डालता है और उसका एक तुम्हें सोर्स मिलता है। तो वो बताता है कि क्या क्या तुम्हें करनी चाहिए और क्या क्या तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बुक रीडिंग तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। देखो, सेल्फ और यहाँ पे बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम नॉवल उठाकर पढ़ने लगो, तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले पढ़ने हैं। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर बदलाव होगा, बहुत तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, तुम्हारे हर चीज़ बढ़ेगी। इसीलिए तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बुक तो ज़रूर पढ़ने हैं। जो कि तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत बात है। हर एक लड़का को जो कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपना आइडिया को बेहतर बनाना चाहता है, पैसे ज़्यादा कमाना चाहता है, उसे तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बुक तो पढ़ने ही चाहिए। सबसे पहले चीज़ की जाओ, 100 रुपये में तुम्हें बुक मिलेगा, 100 या 150 का मिलेगा। तुम यूजली ऐसे भी 100 रुपये खा पी कर उड़ा ही देते होगे। तो पहले जाओ, 100 रुपये का बुक खरीदो और जाके पढ़ना शुरू करो इसे। अब जो अगली चीज़ है वो ये है तुम्हारे बॉडी को लेकर। बॉडी को लेकर ये है कि तुम लेस प्रोटीन खाते हो। देखो, मैं ऐसी एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे बॉडी को मसल रिकवरी के लिए ना तुम्हारे अंदर प्रोटीन को ही ज़रूरत होती है। प्रत्येक ह्यूमन में 0.8 ग्राम पर केजी का प्रोटीन का जरूरत होती है, तुम ये जानते हो। देखो, जब तुम कम लोगे प्रोटीन ना तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारे शरीर को चाहिए ज़्यादा प्रोटीन, लेकिन वही तुम कम ले रहे हो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे शरीर में मसल डेवलप नहीं होगा। जो चीज़ ऑर्गन डेवलप होना चाहते हैं तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तुम्हारा माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा। तुम्हारे जो बाल है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे। तो लेस प्रोटीन लेने से तुम्हारे शरीर पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो तुम्हें प्रोटीन हमेशा ही ज़्यादा लेना है। प्रोटीन कैसे लोगे ज़्यादा? तुम अगले अलग अलग चीज़ खा सकते हो, इसीलिए तुम्हें प्रोटीन लेना ज़रूरत है। क्योंकि प्रोटीन, जब तुम्हारा शरीर अच्छा है ना तो तुम्हारी दुनिया के हर वो चीज़ पा सकते हो। तुम्हारा अगर शरीर बीमार है तो तुम्हारा दुनिया का कोई भी चीज़ तुम नहीं पा सकते। इसीलिए तुम्हें प्रोटीन तो हमें लेना ही है। तो इसीलिए सबसे पहले प्रोटीन लेना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें इस लेने से तुम्हारे बॉडी रिकवरी होगी, तुम्हारे बॉडी पर मसल चढ़ेगा और जिससे तुम फ्यूचर में फिट दिख पाओगे। और फिट दिखोगे तभी तो लोगों से बात कर पाओगे और अपने लाइफ को बढ़िया बना पाओगे, कनेक्शन बना पाओगे, कम्युनिकेशन स्किल बना पाओगे, अपने अंदर एनर्जी ला पाओगे। इतने सारे फायदे हैं तुम्हें ज़्यादा प्रोटीन लेने से। तो इसीलिए प्रोटीन लेना शुरू करो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मैंने 6 मिस्टेक ऐसे बताए हैं जो कि तुम्हारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, और वो 6 मिस्टेक को तुम आज से ही उससे छोड़ना चालू करो। और ट्रस्ट मी, 6 मिस्टेक को अगर तुम लोगों ने छोड़ दिया तुम्हारी लाइफ को बहुत ही अच्छी मिले जर्नी। तुम्हारी लाइफ की रफ्तार बढ़ जाएगी। और रफ्तार में क्या होगा कि तुम ऐसा नहीं कि तुम उड़ने लगोगे। मेरा कहने का मतलब है कि तुम खराब चीज़ें छोड़ते हो ना तो उसके साथ तुम अच्छा चीज़ करना चाहते हो। जब तुम्हारे माइंड को खराब चीज़ें छोड़ने की आदत पड़ जाती है तो तुम्हारा माइंड अच्छी चीज़ें करना चाहता है। तो इसीलिए जो मिस्टेक मैंने बताई वो मिस्टेक आज से ही बंद कर दो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय गाइस। बाय बाय गाइस।